तो आज सेकंड क्लास कंटिन्यू करेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की। और इसके लास्ट पार्ट में आप में से कुछ लोगों को डाउट्स थे, तो मैं उन क्वेश्चंस को वापस एक बार ले लेता हूं जिनमें हम लिमिट्स के अकॉर्डिंग फंक्शन को चेंज करते हैं इंटीग्रेट करने के लिए। नेगेटिव पार्ट अलग और पॉजिटिव पार्ट अलग। उस तरह के जो हमने मोड एक्स वाला क्वेश्चन किया था, एक अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। एक हमने किया था अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। तो उसी उसी कंटिन्यूएशन में एक दो क्वेश्चन में और ले लेता हूं, तो आपको अगर डाउट्स में बचेगा तो फिर आप एक बार कमेंट करना। तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं, उसी सीरीज का क्वेश्चन है। सपोज क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 dx फ्रॉम 0 टू 3। क्वेश्चन इज अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 dx फ्रॉम 0 टू 3। तो इस तरह के जो क्वेश्चन जब इंडेफिनिट में आते हैं तो हमारे पास लिमिट्स नहीं होती, और हम इस क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके सोल्व कर देते हैं क्वेश्चन, बिकॉज ये है अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो आंसर तो उसका आएगा आएगा मान ली किसी भी तरीके से। बट अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपका स्टेप क्या होगा, देखिए एक स्टेप के बाद ये क्वेश्चन आपको मिलेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 3 अंडर रूट। इसको आप जरा सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो एक्स इंटू एक्स, द फर्स्ट टर्म विल बी एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 3 एंड माइनस 1 इंटू एक्स, माइनस 3 एंड माइनस 1 माइनस का 4x, माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 प्लस 1 अलग से गिवन है तो प्लस 1 dx। ये क्वेश्चन बना आपका। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 3 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो आप देखेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर है, सो दिस इज x माइनस 4 टू द पावर 2 dx। अब आप इसको पहचान गए होंगे, कल वाली क्लास जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसके जैसा क्वेश्चन हुआ। तो कैन आई से दैट दिस आंसर इज ऑलवेज x माइनस 4, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाना चाहिए। ये अब हमने इतना पढ़ लिया कि हम इस बात को जानते हैं कि स्क्वायर से अंडर रूट नहीं कटेगा। तो क्या स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर एब्सोल्यूट x माइनस 4 आएगा, या फिर ये लिमिट पे डिपेंड करेगा? हाँ, x माइनस 2, सॉरी, x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए क्या ये हमेशा x माइनस 2 रहेगा, या फिर ये डिपेंड करेगा आपकी लिमिट क्या है? डिपेंड करेगा। नमन, आपको इसमें डाउट था, एक बार आप देखिए। सो दिस आंसर विल बी x माइनस 2 जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, और दिस आंसर विल बी माइनस x माइनस 2 जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी। तो नेचुरली इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2, दिस आंसर इज माइनस x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 टू 3, तब ये क्या रहेगा, x माइनस 2 dx। अब मुझे लगता है अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे का जो पार्ट है वो तो आप ही को सोल्व करना है, एग्जाम में आपको सोल्व करना है। हम तो ये बोल के छोड़ देते हैं कि आगे आप सोल्व कर लेना, लेकिन हम दोनों पार्ट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में एक एडवाइस होती है कि आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट मत कीजिए, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2 ऐसे मत करो। आप कर सकते हैं एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये पूरी को यूनिट मान सकते हो ना आप इसको। देखिए, अगर मैं इस पूरे को एक यूनिट मान लूं तो x में लीनियरली तो हुआ ही चेंज, तो आप ये कर सकते हैं दिस इज x माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 और लिमिट पुट कर देना। तो माइनस साइन बाहर रहेगा, इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू 2। उससे फायदा होगा 2 रखने पे पूरा 0 हो जाएगा एक साथ, और आपको दो अलग अलग वैल्यू में पुट नहीं करना पड़ेगा आंसर। दूसरा पार्ट प्लस एक्स माइनस 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट 2 टू 3। तो एक बार आप इसमें 3 पुट करेंगे, एक बार आप 2 पुट करेंगे। तो चलिए बताइए, माइनस साइन में पहले बार ले लेता हूं। जब आपने 2 पुट किया तो 2 माइनस 2 इज 0, इट इज 0 अपॉन 2 माइनस, जब आपने 0 पुट किया तो इट इज 2 स्क्वायर बाई 2, दैट इज 2, और एक माइनस पहले से बाहर है, प्लस इसमें जब आप 3 पुट करेंगे तो आंसर विल बी 1 बाई 2, जब 2 पुट करेंगे आंसर विल बी 0। तो यहां से 1 बाई 2 आंसर मिला, और यहां से कितना आंसर मिला, माइनस माइनस प्लस 2। तो दिस आंसर इज 2 प्लस
1/2 इजिकल टू 2.5, ये 5/2 आंसर। ये आप याद रखना कि पहला पार्ट भी एक पॉजिटिव आंसर दे रहा है। अगर आपका पहला पार्ट नेगेटिव आंसर आ रहा है तो ये इसमें बहुत बड़े इंडिकेशन है कि आपने गलत कर दिया क्वेश्चन, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर मैं आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन का एक बड़ा अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। देखो हम, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, नंबर लाइन, ठीक है। दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। मुझे सिर्फ ये बताना है कि इस फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू या इस फंक्शन की वैल्यू इन पॉइंट्स पर क्या क्या है। समझाने के लिए करना है इतनी मेहनत। जब एक 0 होगा तो यहां रखिए 0 - 1 इंटू 0 - 3 कितना हो गया, -1 इंटू -3 मतलब +3, +3 + 1 +4 और +4 का अंडर रूट। तो आंसर कितना हो बताइए, आंसर इज +2। जब x 1 होगा तो ये 1 पे 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, आंसर इज √1, दिस आंसर इज 1। जब x 2 होगा, जब x 2 होगा तो 2 - 1 इंटू 2 - 3, ये हो गया -1 +1 0, दिस आंसर इज 0। 3 पर कितना आंसर, 3 पर आंसर वापस 1। तो आप बताइए इस इंटरवल के दौरान क्या आपका फंक्शन कभी नेगेटिव हुआ? बहुत सिंपली, हमने कोई इसमें हायर मैथ अप्लाई नहीं किया, वी सिंपली पुट वैल्यूज ऑफ एक्स from the given interval and check what is the value of function, whether function is positive or whether function becomes negative at certain point of x. But we see that function is always positive whatever be the value of x in this interval. तो 0 पर भी प्लस, 1 पर भी प्लस, 2 पर 0 और 3 पर वापस प्लस। तो क्या इसका जो पहला पार्ट हमने सोल्व किया, ये वाला पार्ट, क्या ये नेगेटिव आ सकता था आंसर? कभी नहीं आएगा। और ऐसे क्वेश्चन का ओवरऑल आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, कभी 0 नहीं आएगा। तो आंसर विल बी 2.5। तो मुझे लगता है जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था और उसी कंटिन्यूएशन में ये एक अच्छा आर्टिकल है काफी। अब इसमें कोई डाउट हो तो एक बार पूछिए आप। कमेंट करो एक बार, यस नो, समझ आ गया क्वेश्चन आपको? ठीक है, चलिए अच्छा। अब एक और पार्ट है, उसको मैं थोड़ा सा और आपको इंडिकेट कर दूं स्ट्रांगली, कि हमने वैसे लास्ट क्लास में भी कर लिया था। देखिए, इंटीग्रेशन -a to a fx dx, इसकी दो पॉसिबिलिटी है। या तो ये आपका जो आंसर है ये कैसा आएगा, इट कैन बिकम 2 टाइम्स ऑफ fx dx फ्रॉम 0 to a। कब होगा बताइए ऐसा, अगर f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ +x। अच्छा, लॉजिकल भी ये बात, अगर नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के बराबर हो जाए तो जितना कंट्रीब्यूशन पीछे से आएगा उतना ही कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव पार्ट का होगा और आंसर आपका डबल हो जाएगा। लेकिन यही आंसर कभी कभी आपका 0 हो सकता है। वो कब होगा 0? दिस कैन बी 0 कब, अगर f ऑफ -x बिकम्स माइनस ऑफ fx। जितना माइनस पार्ट से आना चाहिए कंट्रीब्यूशन उतना ही प्लस से आ रहा है, लेकिन अपोजिट साइन का आ रहा है, तो ये एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, आंसर 0 हो जाता है। और अगर इन दोनों में से ऐसा ना हो तो फिर हमें सोल्व करना पड़ता है क्वेश्चन। अच्छा, फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, आप अगर ध्यान से देखें तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन वो होते हैं व्हेन f ऑफ -x इज सेम एज f ऑफ x, और उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ओड फंक्शन। तो एक्चुअल में जब आप लिमिट देखते हैं ना -a to +a, तो 70-80% क्वेश्चन में इन दोनों में से एक पार्ट काम में आ जाता है। तो मुझे बहुत फास्ट ही देखना होता है कि भाई मैं चेक करूं f ऑफ -x कितना आंसर है, क्या ये fx के बराबर है, क्या ये fx के बराबर तो है लेकिन अपोजिट साइन का है, या फिर दोनों में से कुछ नहीं। तो अगर आपको याद होगा दोनों में से कुछ नहीं है, तीसरा केस हम बोलते हैं एल्स, क्या करना पड़ता है फिर आपको, सोल्व। भाई फिर आप मैन्युअली सोल्व करें, लिमिट पुट करें, तब आंसर निकालें, फिर शॉर्टकट नहीं है। इस पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो दिखने में बहुत डेंजरस लगते हैं और बड़े इजी होते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपको, आपको देखने में मुश्किल ही लगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है लिमिट -1 to +1 e to the power -x² into sin cube x divided by under root of 1 plus 10 raised to the power
4x dx। ये क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन को देखकर आप फ्रेंकली ऑनेस्टली एक बार अप्लाई करना, क्या कोई होप नजर आती है कि हम इसको सोल्व कर सकते हैं? e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर साइन क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 टू द पावर 4x। तो अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन को देख के आपको लगे कि इसमें कोई होप नहीं है तो आपको खुश हो जाना चाहिए, बिकॉज जो क्वेश्चन इजी है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन निमसेट कभी देगा नहीं, इवन जेई भी नहीं देगा। तो या तो इसका शॉर्ट मेथड है, और या भी नहीं, इसका 100% शॉर्ट मेथड है, अदरवाइज ये क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0। कैसे? इसकी लिमिट है -1 टू +1, -1 टू +1। और ये सारा फंक्शन आपका, जो जिसको मैं एक बार सर्कल कर देता हूं, ये हमारा फंक्शन है। देखिए ये आपका फंक्शन, ठीक है। बिल्कुल मुझे चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये ओड है कि इवन है, ये fx है ना। मान ले इसको मैं चेक करूं कि अगर ये फंक्शन मेरा fx है तो व्हाट इज f ऑफ -x? जरा रख के देखिए एक बार। e रेज टू पावर माइनस, जब x की जगह माइनस रखेंगे तो x स्क्वायर करने पे सेम आंसर आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू साइन ऑफ क्यूब ऑफ -x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 10 रेज टू द पावर 4x। अच्छा, अगर मैं यहां -x रखूंगा और उसकी पावर 4 करेंगे, क्योंकि 10 -x हालांकि नेगेटिव होता है, पर पावर 4 करने पे वापस पॉजिटिव हो जाएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इज साइन -x? इतनी ट्रिग्नोमेट्री सबको आती है। साइन ऑफ -x इज एक्चुअली माइनस साइन x, तो ये नेगेटिव हो गया और इसका क्यूब भी नेगेटिव रहेगा। तो ये फाइनली जो आंसर बचा ये हो गया -f(x). अगर आप यहां तक समझ गए तो एक बार यस कमेंट करें कि भले ये कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, या तो ये छोड़ना पड़ेगा आपको क्वेश्चन, और उससे पहले मैं एक लास्ट ट्राई कर लूं, x की जगह -x रखो और वेट करो, या तो ये सेम आंसर आ जाएगा या ये सेम आंसर आएगा लेकिन साइन निगेटिव हो जाएगा। तो साइन निगेटिव हो रहा है, तो फिर बताओ कितना आंसर आएगा जल्दी। आंसर इज 0, बिल्कुल सही। क्योंकि जो सेकंड वाला पार्ट है, जब नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट को कैंसिल करना शुरू कर दे और लिमिट -1 टू +1 होता, आंसर कितना? दिस आंसर विल बी एक बड़ा सा 0। तो इन क्वेश्चंस की खास तरह की पहचान होती है कि अगर -1 टू +1 या -a टू +a लिमिट है और अंदर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। कॉम्प्लिकेटेड की पहचान ये नहीं होती कि जो मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगे, ठीक। ऐसे तो कई क्वेश्चन होते हैं जो इजी होते हैं बट कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं। कॉम्प्लिकेटेड वो है जिसमें दो से भी ज्यादा फंक्शंस का यूज हो अलग अलग। इस हम देख रहे हैं e की पावर x² आ गया लेकिन साथ में x नहीं आया, सोल्व नहीं हो सकता। साइन क्यूब x आ गया, नीचे रूट में नंबर आ गया, तो दिखने में भी ये डेंजरस सा लग रहा है। तो इसमें जरूर ये मेथड काम आ सकता है। जब आप इस डायरेक्शन में सोचते हैं तो क्वेश्चन सडनली बहुत छोटा हो जाता है। अदरवाइज आप भी जानते हैं कि 90% लोग इस क्वेश्चन का एक ही काम कर सकते हैं कि वो उसको पढ़ते ही अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर ये तो लगता है ये तो होगा ही नहीं सोल्व। तो इतना डेंजरस सा क्वेश्चन है और बहुत सारी पावर है। अब आप ये भी जान जाएंगे कि इससे फर्क नहीं पड़ता आपने पावर 3 लगाई या पावर 1 लगाई, बिकॉज दोनों ही केस में सेम आंसर आएगा। तो इस पे मेरी एक एडवाइस ये है कि जिस क्वेश्चन की लिमिट -a टू +a हो और फंक्शन थोड़ा सा आपको लगे कि कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, तो जरूर ट्राई करें f ऑफ -x। अगर ये नेगेटिव आ गए तो क्वेश्चन आपका एक लाइन में सोल्व हो गया, कुछ नहीं करना पड़ता क्वेश्चन में आपको। याद रहेगा वाला पार्ट आपको। और अगर ऐसा नहीं हो तो फिर हमारे पास लास्ट तरीका क्या है कि सोल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, अगर वो सोल्वेबल है। और याद रखना, हर इंटीग्रेशन, देखिए हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता, हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है अगर वो डिफरेंशिएबल है। पर जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए e रेज टू द पावर x² dx, क्या बता सकते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x² dx। आपको ट्राई नहीं करना पर ये इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। मतलब ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता जिसको डिफरेंशिएट करने पे ये आंसर आ जाए। जिसके डिफरेंशियल में e की पावर x² आएगा तो साथ में 2x भी आएगा, तो दिस इज नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन, है ना। ऑयलर एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन हुआ, EULER ऑयलर, उसने लिस्ट किया कि बहुत सारे फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होते, उनमें से एक ये भी है। पर हम इसको तब इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर इसकी लिमिट गिवन हो आपको, है ना। लिमिट अगर आपकी है कि 0 टू इंफिनिटी, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, फिर यहां पे माइनस साइन आना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हर फंक्शन को देखकर हम इंटीग्रेट कर ही सकते हैं, इसलिए ये सोचना गलत है। जिस क्वेश्चन की लिमिट गिवन है आपको 0 टू π/2, 0 टू π/4, π/4 टू π/2, उसको जरूर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास जो चॉइसेस हैं
वो सडनली बढ़ जाती हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन आने के बाद चॉइस बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। हम उसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अच्छा चलिए मैं एक और प्रॉपर्टी आपको कराता हूं, है ना। 3 प्रॉपर्टी हमने कर ली, ये लास्ट वाली क्लियर होगी। अगली प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी है। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं कि 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 2a का मतलब ऐसा नहीं कि 2a लिखा होगा, मतलब लिमिट आपकी 0 से कहीं तक भी है। हम क्या कर सकते हैं कि लिमिट को हाफ कर दें और आंसर को डबल कर दें। 0 to a fx dx ऐसा कब होगा? इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये मैं भी समझाऊंगा कैसे आते हैं, ज्योमेट्रिकली भी और एनालिटिकली भी। दूसरा इसका आंसर आएगा 0 इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। आप सडनली कहेंगे भाई लास्ट क्वेश्चन में तो हम माइनस एक्स की बात कर रहे थे, अभी हम 2a माइनस एक्स की बात कर रहे हैं सडनली। तो 2a ऐसा नहीं कि आपको 2 लिखा मिलेगा, 2a इज द अपर लिमिट, सिंपली बात ये है। अब मैं इसको पहले ज्योमेट्रिकली समझाता हूं, वो ज्यादा आसान है समझाना। मान लीजिए दिस इज y एक्सिस एंड x एक्सिस, और एक बहुत ही कॉमन में ग्राफ लूंगा जिसको आप सब जानते हैं, वो ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो हमने ग्राफ लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स, और उसके बेस पर हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा प्रॉपर्टी फिट बैठेगी। तो साइन एक्स का ग्राफ 0 से लेकर अगर मैं पाई तक ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा ग्राफ आना चाहिए। थोड़ा सा खराब हो गया लास्ट में, इसको मैं वापस ड्रॉ कर दो एक बार। ऐसा ग्राफ है। अब ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ? दिस इज 0 एंड दिस इज पाई। दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, मान लीजिए मेरा क्वेश्चन ये होता कि इंटीग्रेट साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई, इंटीग्रेट साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। तो हमारा सजेशन ये है कि आप इसको 0 टू पाई के बजाय 0 टू पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट करें और आंसर को डबल कर दें। तो आप बताना क्या ये सही होगा कि मैं इसको यहां तक इंटीग्रेट करूं? ये कौन सा पार्ट है? दिस इज पाई बाई 2। तो क्या ये सही होता कि आप इस इंटीग्रेशन को 0 से लेके पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट करें और आंसर को डबल कर दें? यस और नो? लिमिट को हाफ कर दिया, आंसर को डबल कर दिया, तो ये ऐसे कर सकते हैं। पर आप खुद सोचेंगे ऐसा करने के लिए आपके पास एक कंडीशन होनी चाहिए, कुछ तो कंडीशन होनी चाहिए। और वो क्या कंडीशन है? देखिए कि 0 से x तक अगर मैं जाऊं, 0 से लेकर x तक अगर आप जाएं तो 0 टू x मान लीजिए ये एक लाइन है, और पाई से x पीछे हटूं ये दूसरी लाइन है। 2 लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। ये जो फर्स्ट लाइन है ये है मान लीजिए आपका x, और ये है आपका कितना? दिस इज पाई माइनस एक्स। तो अब अगर क्वेश्चन ये कहता है कि भाई जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये भी है, मतलब ये सेम वैल्यूज हैं दोनों, तो ग्राफ आपका सिमेट्रिकल हो गया। मतलब जैसा ग्राफ बिगिनिंग से स्टार्ट होता है वैसे ग्राफ एंड से स्टार्ट होता है। तो आप इसमें जैसे इधर इंटीग्रेशन बढ़ता जाएगा वैसे इधर से बढ़ता जाएगा, और बीच में दोनों कहां मिल जाएंगे? पाई बाई 2 पर। तो ये जो दोनों व्हाइट वाले पार्ट मैंने आपको दिखाया, अगर ये दोनों सेम है तो क्या हम ये कर सकते हैं कि लिमिट को हाफ करें और आंसर को डबल कर दें? तो आप कहेंगे भाई ये अलाउड है, बिल्कुल सही है। तो ये है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब एंड लिमिट से थोड़ा पीछे हटे, ये स्टार्टिंग लिमिट को देंगे, दोनों से सेम आंसर आना चाहिए। अगर दोनों सेम आंसर आया तो फिर आप उसको 0 से लेकर हाफ लिमिट तक सोल्व करें और उसको डबल कर दें आंसर। ये बिल्कुल सही होगा, और साइन में ऐसा होता है। अब आप वापस कमेंट करना, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 0 टू पाई बाई 2 अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो मैं 0 से लेके पाई बाई 4 तक इंटीग्रेट करूं और उसको डबल कर दूं? क्या ये अब भी वैलिड होगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 इज डबल ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द सेम साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। करेक्ट? इनकरेक्ट? नो, इनकरेक्ट, बिल्कुल सही। बिकॉज पाई बाई 4 के अलोंग ये ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं होता। पाई बाई 4 से पहले अलग दिखता है, बाद में अलग दिखता है। तो अब आपको इसका काफी हद तक मीनिंग समझ आएगा। इस 2a को हमेशा एंड लिमिट बोलना चाहिए मुझे, पर बुक्स इसको 2a लिखती है, डबल करके लिखती है। मैं बता दूं क्यों गड़बड़ी होती है इसमें। जब आपका क्वेश्चन आएगा 0 टू पाई, तो पाई में तो 2 पाई नहीं लिखा है, इसलिए जरूरी नहीं आपको 2a दिखाए। आपको एक अपर लिमिट होगी, एक लोअर लिमिट होगी, या एक एंड लिमिट होगी, एक बिगनिंग होगी। तो जैसे बिगनिंग से ग्राफ की नेचर होगी वैसे एंड से ग्राफ की नेचर होगी।
मैं इसका दूसरा अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको जो फिजिक्स के ज्यादा क्लोज है। आपने एक बॉल लिया और हवा में थ्रो कर दिया, तो बॉल का पाथ ऐसा ही होता है, पैराबोलिक पाथ, कुछ कुछ ऐसा, साइन साइन वाला ग्राफ तो नहीं होता, शेप ऐसे ही होती है। लेकिन तो अगर ये पूछा जाए कि बॉल मान लीजिए 2 मिनट बाद वापस जमीन पे गिरती है, कितने मिनट के बाद? 2 मिनट के बाद, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 मिनट तक उसकी हाइट बढ़ती रहती है यहां तक, और 1 मिनट के बाद वो हाइट डिक्रीज होती है। तो जितना टाइम यहां से पीक तक आने में लगता है, उतना ही टाइम पीक से वापस ग्राउंड पे आने में लगता है। सिमेट्री होती है हमेशा ये वाली भी। तो आप हाफ आंसर करके तो उसको सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, पर ये हाफ करके डबल करना तभी होगा जब क्वेश्चन आपका सिमेट्रिकल होगा। अच्छा, अब इसमें दूसरा एग्जांपल देखिए आप, थोड़ी सी हम जगह इधर बना लेते हैं, ये जगह तो बेकार ही है। अब बना लेता हूं मैं कोस का ग्राफ। देखो, एक हमने कोस का ग्राफ लिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कोस का ग्राफ होता है 0 टू पाई के बीच ही लेते हैं। तो कोस 0 पर तो कितना 1, फिर धीरे 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 ग्राफ कम होगा और पाई पर हो जाएगा -1। तो थोड़ा बहुत सिमेट्रिकल नहीं बनाया उतना जितना हम चाहते थे बनाना, पर कोई बात नहीं। ये है आपका पाई और 0 वाला ग्राफ 0 ही है। तो दिस इज x इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू π/2 एंड दिस इज पाई, एंड ये वही, दिस इज y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, और ग्राफ आपका है y इज इक्वल टू cos x। तो अब क्वेश्चन ध्यान सुनना आप, अगर मुझे cos x को इंटीग्रेशन करना है 0 टू पाई, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 0 टू π/2 इंटीग्रेट करें और उसको डबल कर दें? यस नो, जल्दी टाइप करो। 0 टू π/2 इंटीग्रेट करें और उसको डबल कर दें, तो क्या है 0 टू पाई का आंसर आ जाएगा? जल्दी कमेंट करो, कोई नेगेटिव स्कोर नहीं मिल रहा है। नो नो, बिल्कुल यस नहीं आएगा इसका आंसर, नो आएगा। ठीक है, क्यों? प्रियंका शायद आप एरिया काउंट कर रहे हैं। एरिया काउंट नहीं करना, इंटीग्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, प्लस अलग होता है, माइनस अलग होता है। वो क्वेश्चन अलग है जब क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ग्राफ, तब हम माइनस को ही प्लस कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा? 0 आंसर आएगा। जितना 0 से पाई पे आंसर आता है, वो 0 टू π/2 और π/2 से पाई एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं। देखिए, f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू -fx, मतलब शुरू में जितना आंसर आता है उतना ही आंसर बाद में भी आता है, लेकिन वो नेगेटिव नेचर का आता है। मैं एक अलग कलर यूज कर लेते हैं, जैसे देखिए हमने थोड़ा सा आगे बढ़े 0 से लेकर x तक, इधर हम पाई से थोड़ा पीछे हटे -x तक। तो जब दो एरिया देख रहे हैं अलग अलग, ये अगर पॉजिटिव है तो ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मतलब ये हाइट प्लस है तो ये वाली हाइट नेगेटिव आएगी। इसी वजह से क्या आंसर हो जाएगा आपको? 0। तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है दैट 0 टू 2a fx ईदर इट कैन बी डबल फ्रॉम 0 टू a और इट कैन बी 0। एक केस मैंने छोड़ दिया, मुझे एक और केस लिखना चाहिए। एक और केस क्या लिखना चाहिए? एल्स। बताइए क्या करेंगे इसमें, तीसरे केस में जल्दी। अगर ऐसा ना हुआ कि ना तो ये सही है, ना ऐसा हो रहा है, ना ऐसा हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे सोल्व। बिल्कुल सही है, सोल्व मतलब मैन्युअली सोल्व, और सोल्व करके लिमिट पुट करेंगे तब आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये जो एल्स वाली कंडीशन है ये तो बहुत ही अच्छी है, तो हमेशा है ही आपके पास चॉइस। अच्छा, अगर ऐसा भी नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? जल्दी बताओ। तो फिर क्वेश्चन छोड़ के अगले क्वेश्चन पर आएंगे। बिल्कुल सही, तो स्किप करें क्वेश्चन। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जिनमें लिमिट गिवन है ऐसा, तो ये तरीका आपके पास बचता है हमेशा क्वेश्चन करने का। तो डबल कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चन में। ये याद रहेगी प्रॉपर्टी आपको। अच्छा, इसके साथ में इसके एग्जांपल फिर हम एक साथ लेंगे। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, एक प्रॉपर्टी और कराता हूं आपको। अच्छा सॉरी, इसका डेरिवेशन मुझे दूसरा भी देना था, एक एनालिटिकल डेरिवेशन, वो भी देखो एक बार आप। देखिए, भले ही वो कभी कोई एग्जाम नहीं पूछता कि इसको प्रूव करके देखो आप, पर हर डेरिवेशन में एक कॉन्सेप्ट छिपा होता है और क्वेश्चन छिपा होता है ना। जो लोग डेरिवेशन नहीं करते तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग में हमेशा कमी रहेगी। तो हम इसको ऐसे सोल्व करते हैं। देखो, आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू 2a fx dx। इसको मैंने ब्रेक कर लिया, इट इज 0 टू a fx dx प्लस कितना बताइए? a टू 2a fx dx। तो पहले पार्ट को तो हम टच ही नहीं करेंगे। जब इसको टच नहीं करेंगे, इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूं, हम इसको बाद में रिकॉल करेंगे। तो ये जो पहला पार्ट है ये तो एक बॉक्स में बंद हो गया, ये तो है ही अपनी जगह सही।
बाकी पार्ट को, दूसरे पार्ट को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहेंगे इस सेकंड वाले पार्ट को। तो सेकंड वाला जो पार्ट है इसको हमने ले लिया इधर। देखो क्या बनेगा, ए टू टू ए एफ एक्स डी एक्स में मेरा पर्पज क्या है कि इसकी लिमिट भी ऐसी हो जानी चाहिए। इसकी लिमिट अलग है, प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, जब आपके दो पार्ट हो दोनों की लिमिट अलग अलग हो तो हम दोनों की लिमिट सेम करना चाहते हैं। तो इसकी लिमिट भी 0 से ए हो जाए, इसके लिए मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। बताइए क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा? एक्स को कुछ मानना पड़ेगा। तो एक बार आप सोचो मुझे क्या मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए ताकि एक लिमिट 0 बन जाए, एक लिमिट ए बन जाए। सोच रहे हैं आप? चलो मैं ये बता दूं, एक्स को मान लिए 2a माइनस का टी। अज्यूम एक्स इज इक्वल टू 2a माइनस टी। तो जब एक्स की वैल्यू ए होगी तो टी की वैल्यू भी ए हो जाएगी। जब एक्स की वैल्यू 2a होगी तो टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इससे एक और फायदा होगा कि dx कितना होगा, dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब क्या बना देखो क्वेश्चन, उसके लिए हम उसी कलर में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा लिमिट whenever x is a t is also a, whenever x is 2a t becomes 0, dx is equal to माइनस dt, तो माइनस पहले बार ले लिया, x is equal to 2a माइनस t, तो f of 2a माइनस का t dt। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट है वो सिंप्लीफाई करके ऐसा बन गया। अब इस माइनस को हम क्या करें बताओ, माइनस साइन को हम हटा सकते हैं, लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 0 टू a f ऑफ 2a माइनस का t dt। समझ आ रहा है यहां तक? सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है कि आप x की जगह t कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx। तो सेकंड वाला पार्ट बहुत लंबी जर्नी तय करके यहां तक पहुंचा कि जो सेकंड पार्ट है वो इसके बराबर है। इसको फिर मैं एक रेड बॉक्स में बंद कर देता हूं तो हम इन दोनों को रिलेट कर पाएंगे। ये ऐसा बना, क्या तक समझ आ रहा है? तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हुए, पहला ये वाला बॉक्स, दूसरा थोड़ा बड़े वाला बॉक्स। तो अब अगर दोनों बॉक्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, मतलब ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी तो आंसर डबल हो जाएगा, और अगर ये इसको अपोज करेगा, नेगेटिव पार्ट बनेगा, तो दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। अब आप उसका मीनिंग समझ सकते हैं कि हमने क्यों वो कंडीशन रखी थी। कौन सी कंडीशन? कि नाउ द एंटायर आंसर डिपेंड्स अपॉन दिस कंडीशन। कौन सी कंडीशन? कि f ऑफ 2a माइनस एक्स, या तो ये हो सकता है एफ एक्स, या फिर f ऑफ 2a माइनस एक्स कैन बी माइनस का एफ एक्स। अगर सेकेंड कंडीशन हुई तो ये वाला आंसर हो जाएगा नेगेटिव, ये था पॉजिटिव, कट के 0 हो जाएंगे। और अगर ये कंडीशन हुई तो जो आंसर ये होगा वो ये वाला आंसर होगा। तो इन दिस केस आंसर विल बी डबल ऑफ 0 टू a fx dx, एंड इन दिस केस आंसर विल बी 0। तो मैंने आपको एक ग्राफिकली भी समझा दिया, और वैसे बुक्स में ये वाला मेथड होता है। अगर आप 12th की बुक्स देखेंगे तो ये वाला बड़ा अच्छा तरीका है, हमने स्प्लिट किया, क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। तो नॉर्मली कुछ क्वेश्चन में लिमिट को आधा कर सकते हैं, आंसर को डबल कर सकते हैं, ये अलाउड है। या फिर ये आंसर सडनली 0 हो जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? 0। अब बताइए कोई डिफिकल्टी क्वेश्चन में। प्रॉपर्टी समझ आए आपको? जल्दी कमेंट करो यस नो। बहुत डिटेल में मैंने करा दिया आपको ये दोनों तरीके से। भाई आप इसको स्प्लिट करके सोल्व कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। इसके क्या हेल्प मिलेगी आपको? कुछ क्वेश्चन में बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे क्वेश्चन ऐसा आ गया, 0 टू पाई कोस की पावर 7x प्लस साइन एक्स dx। मान लीजिए क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या आपका, इजिकल टू 0 टू पाई कोस की पावर 7x dx प्लस 0 टू पाई साइन एक्स dx। जल्दी बताओ पहले का आंसर कितना होगा? व्हाट इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट? तो ये एफ एक्स आपका, देखो एफ एक्स है, मुझे चेक करना है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब कोस ऑफ पाई माइनस एक्स कितना होता है।
तो इस वाले पार्ट के लिए मैं लिखूंगा कोस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स। दिस इंप्लाइज ये वाला आंसर 0 हो गया आपका पहला पार्ट। और जो सेकंड वाला पार्ट है, पहले पार्ट समझ आ गया आपको कैसे 0 हुआ। ये आपका फंक्शन है कोस की पावर 7x, जो काफी बड़ा सा नंबर है। इसमें अगर आप x की जगह पाई माइनस एक्स रख देंगे तो आंसर विल बिकम 0। और अगर आंसर 0 हो गया तो फिर नेट आंसर भी 0 हो गया। पाई किसके बराबर है? 2a के बराबर है इस क्वेश्चन में। 0 टू पाई कुछ भी हो, आप चेक कीजिए अपर लिमिट मतलब एंडिंग लिमिट माइनस एक्स, तो आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है। सेकंड पार्ट में अगर आप x की जगह पाई माइनस एक्स रखेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो सेकंड वाले पार्ट को हम ये भी कर सकते हैं, इट इज 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स dx। आगे तो सोल्व हो जाएगा। आप जानते हैं साइन एक्स का एरिया 0 से लेके पाई बाई 2 तक 1 होता है। दिस वैल्यू इज 1, तो आंसर कितना हो गया? 2। देखो साइन का ग्राफ तो हम जानते हैं, बीबी मैंने प्लॉट किया भाई, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। तो अगर साइन को मैं 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में ड्रॉ करूं तो ऐसा कुछ ग्राफ आपको मिलेगा 0 टू पाई बाई 2 के बीच। ये तो पाई तक हो गया, पूरी पाई तक की वैल्यू मैंने निकाल दी। इसमें से पाई बाई 2 तक का ये वाला पार्ट है। तो पाई बाई 2 एक इरेशनल नंबर होता है। साइन 45 साइन 60 सब इरेशनल नंबर है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि ये वाला जो एरिया होता है, दिस एरिया शेडेड एरिया, इसकी वैल्यू रैशनल नंबर आती है, बल्कि एक नेचुरल नंबर आंसर आता है। तो 0 टू पाई बाई 2 अगर आप साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर विल बी 1। सो दिस एरिया इज 1। तो इसकी तो ये पहचान है कि अगर आपको ऐसे लिमिट गिवन है तो आप जरूर ट्राई करके देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन को। कोई डिफिकल्टी इस क्वेश्चन में? अच्छा, एक प्रॉपर्टी में इसके साथ और कराता हूं, फिर मैं एक कंबाइंड क्वेश्चन इसका लूंगा जिससे आपको दोनों थोड़े क्लियर हो जाएंगे। एक प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी इसलिए बहुत अच्छी है कि इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, हमेशा लगा सकते हैं आप इसको। चाहे तो ए टू बी लिमिट रखिए एफ एक्स ऐसा आंसर, या एक्स की जगह पुट कर दीजिए ए प्लस बी माइनस एक्स, तो भी सेम आंसर क्वेश्चन का आएगा। और इसका एक हम एक छोटा फॉर्मेट बना के कंक्लूड कर सकते हैं आंसर ऐसा कि दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि इसमें बी की वैल्यू 0 हो गई है। ये ऐसा बोलिए कि ए 0 हो गया और बी की जगह हमने ए रख दिया, तो उसी प्रॉपर्टी को लगाया मैंने इसमें, ए प्लस 0 माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा वैलिड है और सब जगह इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी। और जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है उसको भी सब जगह हम लगा सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। और इन दोनों का क्या बेनिफिट है कि ये हर जगह अप्लाई हो सकती है किसी भी क्वेश्चन में। जब आपको लगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसको अप्लाई करके देखो क्वेश्चन में आप, तो आपको जरूर क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी। और डेरिवेशन इनका वैसे है, फिर भी चलो हमने चूंकि सबको डेराइव किया है तो इसको भी करके देखते हैं। ये जो पहला पार्ट आप देख रहे हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, इसको प्रूव करने के लिए हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस का t। दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू माइनस dt। सही है ना, dx बराबर माइनस का dt। तो ये क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन। अब देखिए जब x a होगा तो a से ही कट जाएगा, t विल बी b, तो लिमिट हो जाएगी b। वेन एवर x इज b से b कैंसिल हो गया तो t इज इक्वल टू a, तो लिमिट होगी b टू a। f ऑफ a प्लस बी माइनस का t dx बराबर माइनस का dt, तो dt और एक माइनस साइन बाहर। और माइनस साइन को आप जानते हैं एडजस्ट करना, लिमिट्स को इंटरचेंज कर देना है, तो लिमिट्स हो जाएगी a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस t dt। और t की जगह हम x रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पर। तो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी तो यही वाली है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। हर क्वेश्चन में पुट x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स, तो भी क्वेश्चन का आंसर सेम रहता है। और इस पर नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बिना इस प्रॉपर्टी के सोल्व ही नहीं होते।
तो जब आप किसी क्वेश्चन पे अटक जाए, आपको लगे कुछ नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो ये प्रॉपर्टी लगा के देखो आप। आपके लिए हालांकि अभी क्वेश्चन सोल्व करना बड़ा आसान होगा, बिकॉज आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी लगेगी, मेरे पास भी दूसरी चॉइस नहीं है, इसी तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 9 माइनस एक्स dx लिमिट फ्रॉम 4 to 5। जितना हमने मेथड पढ़े हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के, उससे क्या इस क्वेश्चन में कोई होप लगती है कि सोल्व हो जाएगा? रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 9 माइनस एक्स, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के हिसाब से, इनडेफिनिट में जो हमने मेथड्स पढ़े हैं उससे इसका आंसर नहीं आ रहा है। रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, ट्राई करके देखो एक बार आप, क्या कोई मेथड क्लिक कर रहा है आपको? बिल्कुल ठीक है, प्रियंका का आंसर है 1/2। तो बिल्कुल ठीक आंसर है। ये एक्चुअली इंडेफिनिट से सोल्व नहीं होगा क्वेश्चन। इसका तरीका क्या रहता है इस क्वेश्चन का कि सपोज दिस इज आई, क्या आंसर है? दिस इज आई। वी कैन पुट, अभी अभी जो हमने पढ़ा, हमें सोल्व तो नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो हम क्या ट्राई कर सकते हैं? कोई प्रॉपर्टी लगा के देखो। -a2 + a लिमिट नहीं है, 0 to a लिमिट नहीं है, लिमिट है a to b। तो आई कैन पुट x इज इक्वल टू 4 + 5 - x इज इक्वल टू कितना? 9 - x। अच्छा, सब्स्टिट्यूट नहीं करना, याद रखना, ये सब्स्टिट्यूट नहीं करना, आपको सिर्फ रिप्लेस करना है। जहां x है वहां 9 - x। तो योर इंटीग्रेशन i बिकम्स लिमिट 4 to 5 रूट ऑफ 9 - x, जहां x उसकी जगह रख दिया, अपॉन रूट ऑफ 9 - x प्लस रूट ऑफ 9 - 9 - x। जहां जहां x था उसकी जगह 9 - x रख दिया आपने। फिर से रिपीट करता हूं, सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, क्या करना है इसमें? सिर्फ रिप्लेस करना है। तो मैं लिख भी देता हूं, ये है आपका सब्स्टिट्यूट मेथड नहीं है, डू नॉट सब्स्टिट्यूट, ठीक है? सिर्फ रिप्लेस करें। तो ये क्या बना? आई आपका दिस इज इक्वल टू लिमिट 4 to 5 इंटीग्रेशन ऑफ रूट 9 - x अपॉन रूट 9 - x प्लस रूट ऑफ x dx। तो आई की, ये भी आई की वैल्यू है, ये भी आई की वैल्यू है, दोनों आई सेम ही तो है, ये तो इंटीग्रेशन है। आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखेंगे, अभी तो आप पहली बार देख रहे हैं, कि हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। सो आई प्लस आई, दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर दिया, लिमिट्स आपकी सेम है तो इंटीग्रेशन ऐड हो सकते हैं। तो 4 to 5, बताइए जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर एक का रूट एक्स है तो एक का 9 - x का रूट है। बताइए ऐड करने पे कितना आंसर आएगा? जल्दी, दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1 dx। तो ये ट्रिक जब आप 2-3 क्वेश्चन में देखेंगे ना, आपको, आप यूज्ड हो जाएंगे इसके, कि हमें आई गिवन है, हमने फर्दर आई सोल्व किया और दोनों को ऐड कर दिया, तो आई गेट 2i इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट कैन बी इंटीग्रेटेड एज 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। नाउ पुट लिमिट फ्रॉम 5 to 4, तो x में जब x आ गया, इसका आंसर लिमिट 4 to 5 इज इक्वल टू 1, तो आंसर भी 1 ही हो गया, 5 - 4। तो व्हाट इज i? i इज इक्वल टू 1/2, बिकॉज i प्लस आई इज 2i, तो 2i इज इक्वल टू 1 और i इज इक्वल टू 1/2। जब आप दूसरी बार ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको बहुत इजी लगता है क्वेश्चन ये। आप थर्ड टाइम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके पास इसका शॉर्टकट है, क्या होता है? आई की वैल्यू होती है b - a डिवाइड बाई 2। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए याद रखना, क्वेश्चन कंप्लीटली इस तरह का होना चाहिए, a to b रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस a प्लस b माइनस एक्स। तो जब दूसरी बार आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्यों मुझे टाइम वेस्ट करना है तो सब लिखकर? तो आंसर क्या आएगा? 5 - 4 डिवाइड बाई 2। और कोई मुश्किल काम नहीं, शॉर्टकट, बिकॉज लास्ट तक हम यहां तक तो पहुंचेंगे ना हमेशा। तो जब 5 - 4 करेंगे तो 1 आएगा, तो आंसर विल बी दिस माइनस दिस अपॉन 2। याद रहेगा शॉर्टकट आपको? तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं, उसको आप करके दिखाइए क्या आंसर आएगा, आंसर बताना जल्दी। इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 5 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 8 - x dx इज इक्वल टू आई। जल्दी, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, तो आंसर विल बी 1।
ठीक है, बिल्कुल 5 - 3/2 आंसर विल बी 1। तो जब हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएंगे तो हम ये उम्मीद करेंगे कि 50 में से 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन भी दिखे जिन पर आपको 10 से 20 सेकंड लगे, और उस पर जो हमने टाइम सेव किया 5 मिनट या 7-8 मिनट, उसको हम दूसरे अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन पर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और ऐसा होता है, 50 में से कम 10 ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिनका पैटर्न आपका देखा हुआ होगा, उस पर काफी कम टाइम मिलेगा। तो जिन क्वेश्चन में मुझे 2 मिनट से ज्यादा मिल रहे हैं, ये उनको थोड़ा एवरेज आउट करने के काम आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी निमसेट ने पूछे हैं, और 2 बार क्वेश्चन एक पूछा है, मैं आपको लिख के दिखाता हूं क्वेश्चन, देखिए। एक क्वेश्चन ऐसे एक बार आया था, उसके जैसा मैं क्वेश्चन का डेटा तो बदल देता हूं। सपोज क्वेश्चन है I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 raised to the power x square dx from 0 to 1. I2 is equal to integration 2 raised to the power x cube dx from 0 to 1. और भी हम बढ़ा सकते हैं, पर मैं छोटा रख रहा हूं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? चॉइस नंबर 1, I1 is more than I2. Choice number 2, I1 is less than I2. Choice number 3, I1 is equal to I2. Choice number 4, data, the given data is insufficient. बताइए क्या इसका आंसर आएगा? Either I1 is more than I2, or I1 is less than I2, or I1 is equal to I2, or nothing can be said, data is insufficient. तो वो कौन सी चॉइस है जिसको आप देखते एलिमिनेट कर देंगे? किस चॉइस के सबसे कम पॉसिबिलिटी है सही होने की? चॉइस 3 एंड चॉइस 4। अच्छा, I1 I2 सेम तो नहीं हो सकते, ठीक है, तो 3 के एक सबसे कम चांस है, और 4 के तो बिल्कुल ही कम चांस है। 4 तो मुझे मजबूरी में लिखना पड़ा। और क्या डेटा चाहिए आपको? फिर तो आंसर ही चाहिए आपको भाई। लिमिट गिवन है, फंक्शन गिवन है, इंटीग्रेशन गिवन है, तो फिर इधर आंसर इज 1 और आंसर इज 2, फिर तो 50-50 हो गई गैम्बलिंग। बताइए क्या आंसर आएगा? तो जो 2 चॉइस है उनको मैं हटा ही देता हूं, क्यों आपको कंफ्यूजन करना। ये दोनों गलत चॉइस है। अब बताओ, चॉइस 1 और चॉइस 2 सबके लिए ओपन है ऑप्शन, आप आराम से सोच का आंसर बताओ। प्रियंका आंसर चॉइस 2 एंड पर्व आंसर चॉइस 1, देवांश आंसर 1, योगेश आंसर 1। अच्छा, सोल्वेबल नहीं है इंटीग्रेशन, आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। 2 raised to the power x² सोल्व नहीं होगा इंटीग्रेशन, तो सोल्व करने की तो हमें कोशिश भी नहीं करनी है। इसका जो आंसर, इसका आंसर है चॉइस नंबर ईदर 1 और 2, इनमें से एक आंसर है। 3-4 तो हमने हटा दिए। एक्चुअल आंसर है I1 इज बिगर देन I2, तो चॉइस 1 इज करेक्ट। और लिमिट का रोल है इस क्वेश्चन में। लिमिट क्या है? 0 to 1। एक्चुअली 0 to 1 के बीच में अगर आपका x है तो x² की वैल्यू x³ से बड़ी होती है। देखिए, नॉर्मली तो किसी नंबर का क्यूब भी बड़ा होता है, लेकिन अगर आपका नंबर फ्रैक्शन है तो उसका क्यूब छोटा हो जाता है। आपको कभी डाउट आए तो नंबर लेके देख लो। आप अपने लिए 0.5 का स्क्वायर, कितना आंसर? 0.25। फिर आपने लिया 0.5 का क्यूब, दिस आंसर इज 0.125। तो ये छोटा आंसर है, देखो ये बड़ा आंसर है। तो अगर क्यूब छोटा है और स्क्वायर बड़ा है तो ये फंक्शन 0 to 1 के बीच में थोड़ा बड़ा होगा, ये फंक्शन 0 to 1 के बीच में छोटा होगा। तो इसका इंटीग्रेशन छोटा आएगा, इसका इंटीग्रेशन बड़ा आएगा। कोई डिफिकल्टी बताओ? समझ आ रहा है क्वेश्चन? अच्छा, अगर लिमिट चेंज होती, लिमिट 1 to 2 होती दोनों की, तो फिर उल्टा हो जाता आंसर। When the limits are 1 to 2, तो 1 से लेके 2 के बीच में क्यूब बड़ा होता है, स्क्वायर छोटा होता है। हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन? ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, निमसेट ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन x डिवाइडेड बाई
रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। ये भी हमारे जो मेथड है इंटीग्रेशन की उससे सोल्व नहीं होगा, इंडेफिनिट से सोल्व नहीं होगा। क्वेश्चन है रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। सो आंसर इज पाई बाय 4। देखिए कुछ भी अगर नहीं हो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो जो लास्ट प्रॉपर्टी है ना उसको हमेशा लगा के देखो। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये आई है तो आई कैन पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स। ये तो हमेशा कर सकते हो ना आप। इजिकल टू कितना, पाई बाई 2 माइनस एक्स। और ये आपको रिप्लेस करना है, इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। बिल्कुल ठीक आंसर है पाई बाई 4। पुट कर दीजिए तो योर इंटीग्रेशन आई बिकम्स 0 टू पाई बाई 2। अच्छा मैं पूरा लिख ही देता हूं, फिर अगले स्टेप में हटा देंगे। रूट ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ कोस पाई बाई 2 माइनस का एक्स। सही है बिल्कुल आंसर। सो दिस आंसर बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2। कितना बताइए ऊपर, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाता है कोस एक्स, तो इट इज रूट ऑफ कोस एक्स अपॉन रूट ऑफ कोस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स। तो ये भी आई था नंबर आपका, ओरिजिनली भी आई था, दोनों को वापस ऐड कर देना आप। इन इस तरह के सारे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, तो जब ऐड करेंगे इसको, दिस इंप्लाइज आई प्लस आई दैट इज 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन x होते हैं, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स इज पाई बाई 2 माइनस 1 इज पाई बाई 2 माइनस 0 इज पाई बाई 2। तो व्हाट इज आई, इसका इंटीग्रेशन तो कर लेंगे ना आप। 1 का इंटीग्रेशन x, उसमें लिमिट रखेंगे पाई बाई 2 माइनस 0। सो व्हाट इज आई, आई विल बी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 4। ये तो ऐसा क्वेश्चन है इसके आंसर याद हो जाते हैं आपको बिना रटे। आप इतनी प्रैक्टिस करते हैं ये याद हो जाएगा क्वेश्चन, इसका आंसर ऐसा आता है। और ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं, कई तरीके से आता है क्वेश्चन। देखो इसके एक फॉर्मेट ये भी है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस 10 क्यूब x। तो अगर आप इसको साइन कोस में ब्रेक कर लें तो ये भी सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। साइन कोस में ब्रेक करने पे क्या हो जाएगा, तो ये होता है साइन क्यूब अपॉन कोस क्यूब, तो ऊपर आ जाएगा कोस क्यूब x डिवाइडेड बाई कोस क्यूब x प्लस साइन क्यूब x dx इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। अब बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी। सेम क्वेश्चन, आंसर विल बी पाई बाई 4। क्या पुट करना है, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो लास्ट प्रॉपर्टी लगा दीजिए, पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स। दिस इंप्लाइज डी, सॉरी मैं गलत देख रहा हूं, dx लिखने की जरूरत ही नहीं है। दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, इट इज साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स डीएक्स। दोनों आई को ऐड कर देना, सो आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू, इनको जब आप ऐड करेंगे तो 0 टू पाई बाई 2, नीचे वाला सेम रहेगा, ऊपर ऐड होकर सेम हो जाएगा, तो आंसर विल बी 1 डी एक्स। अब इसको मैं जनरलाइज कर दूं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन अगर ऐसे भी आ जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस 10 टू द पावर nx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, दिस आंसर विल बी ऑलवेज पाई बाई 4। भाई 10 की पावर 3 हो तो भी सेम आंसर, 10 की पावर 4 हो तो भी सेम आंसर, 10 की पावर अंडर रूट हो जो लास्ट क्वेश्चन में था तो भी सेम आंसर, सेम ही तो आंसर आएगा इसका। ये सिंप्लीफाई क्या बनेगा, साइन की पावर n अपॉन साइन की पावर n प्लस कोस की पावर n, वही सेम क्वेश्चन। तो ये हमेशा आंसर कैसा आएगा आपका, पाई बाई 4।
तो मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा कि आप फॉर्मूला शुरू में रटें या ये क्वेश्चन के मेथड रटें। आइडियल प्रैक्टिस ये होती है कि आप इसको सोल्व करें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एक तो आपको नेचुरली याद हो जाएंगे, और उसके बाद आप थोड़ा सा एफर्ट डालें कि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आप याद कर लें। वो सेकंड वाली स्टेज है। शुरू में इसको याद करने का एक तो बहुत जोर आता है याद करने में, और फिर चांस नहीं है क्वेश्चन सेम आएगा कि नहीं आएगा। समझ आ रहा है आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन? कोई डिफिकल्टी? तो डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने अभी भी ज्यादा लिए नहीं, मतलब कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और कराता हूं आपको, उस एक अलग टाइप आपको देखिए क्वेश्चन का। जैसे एक एक ऐसा क्वेश्चन आपको है कि एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, लिमिट 0 टू, सॉरी 10 लेना इसमें सही नहीं रहेगा, हाँ इसकी जगह हम लेते हैं एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, लिमिट 0 टू पाई। तो एक तो मेरे पास तरीका है कि मैं इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से कर सकता हूं, वो तो बिल्कुल सही है, वे एक्स को अलग मान लेंगे और साइन को अलग मान लेंगे। अगर ये क्वेश्चन डेफिनेट का है तो मेरे पास एक तरीका और है। व्हाट इज आई? आई इज इक्वल टू, जहां एक्स है वहां क्या पुट कर दूंगा मैं, आई कैन रिप्लेस एक्स विद पाई माइनस एक्स, ओनली रिप्लेस, डू नॉट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, बिल्कुल रिप्लेस करना है सिर्फ। तो क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई, एक्स हो गया आपका पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू साइन ही एक्स ही होती है, तो इट इज साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। दोनों को ऐड कर दिया आपने, तो आई प्लस आई इज 2i, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, साइन स्क्वायर एक्स इज कॉमन, जब दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस पाई माइनस एक्स ऐड हो जाएगा, तो पाई बाहर आ जाएगा, dx। तो आपको जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला स्टेप है वो बच गया आपका, हमने x को गायब कर दिया। एक्चुअल में इस x को हटाने का ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है उन क्वेश्चंस के लिए जिसमें जो बचा हुआ फंक्शन है उसकी वैल्यू सेम आ जाएगी, व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू a माइनस एक्स। तो साइन आगे तो आप कर देंगे इसको इज इक्वल टू पाई, फिर भी चलो मैं कर देता हूं 0 टू पाई, साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। ठीक है ना, स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप इंटीग्रेट कर देना, इज इक्वल टू पाई, पाई 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x इज साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, 0 टू पाई। जब हम यहां x की वैल्यू पाई रखेंगे तो ये बन जाएगा साइन 2 पाई, जो कि 0 होता है, साइन 360 0 होता है। जब यहां x को 0 रखेंगे तो भी 0 रहेगा, तो ये वाला पार्ट तो पूरा ही खत्म हो गया ना, ये तो 0 आंसर आ गया। बस x की जगह वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो जिन जिन क्वेश्चन में यहां पे x आपको दिखता है उसको हटाने का ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा और रिवाइज कर लेना, कल वाली क्लास में हम कोशिश करेंगे ये पूरा पार्ट हो जाएगा, और कुछ में थोड़ी बहुत ट्रिक्स भी हैं जिनको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, वो मैं कल वाली क्लास में कराऊंगा। और परसों फिर हम एरिया ऑफ द बाउंडेड कर्व, जो कि इसी का एप्लीकेशन है, उससे हम कर सकते हैं।